से मजबूत तने में अपनी जगह बना रखी है। कालू भाई, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। देखो, नन्हे तोते और चिड़ियों के बच्चे कितने डरे हुए हैं। हमें मिलकर सबको बचाना चाहिए। मिलकर? बेवकूफ चिड़िया। इस जंगल में जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तूफान आएगा तो मैं देखूंगा कि तू अपनी इस मदद की बातों से किसे बचाती है। कालू वहां से उड़ गया। रानो ने हार नहीं मानी। उसने जंगल की सूखी पत्तियों, रेशमी धागों और हल्की लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो कुछ अजीब सा बना रही थी। 2 दिन बीत गए। तूफान अब बस सिर पर था। रानो ने जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय छाते जैसा घर तैयार कर लिया था। ये आम घर नहीं था। इसमें पंख लगे थे और बीच में बैठने की काफी जगह थी। रानो दीदी, ये क्या है? क्या ये हमें बचाएगा? हाँ मिठू, सब अंदर आओ। टुनटुनी, अपने बच्चों को यहाँ लाओ। कबूतर भाई, आप पीछे की तरफ बैठिए। जल्दी करो। तभी कालू कौवा फिर आ धमका। उसके पीछे उसके कुछ चाटुकार कौवे भी थे। वाह, क्या बात है! रानो ने तो कूड़े का पहाड़ बना दिया है। रानो, तुझे सच में लगता है कि ये घास फूस का छाता तुझे तूफान से बचाएगा? एक झोंका आएगा और तू इस खिलौने समेत जमीन पर होगी। कालू, समय बर्बाद मत करो। तुम भी अंदर आ जाओ, अभी जगह है। मैं? इस कचरे के ढेर में? कभी नहीं। देखना, जब तुम्हारी ये नाव डूबेगी तब मैं ऊपर से बैठकर तमाशा देखूंगा। अचानक हवा की गति तेज हो गई। पेड़ उखड़ने लगे। मूसलाधार बारिश शुरू हुई। रानो ने चिल्लाकर सबको इशारा किया। सब लोग अपनी अपनी जगह पकड़ लो। पंखों को फैलाने का समय आ गया है। जैसे ही हवा का एक बड़ा झोंका आया, रानो ने अपने अनोखे छाते में कुफलेवर खींच लिए। चमत्कार हो गया। वो विशाल छाता हवा के दबाव से ऊपर की ओर उछलने लगा। अरे, हम तो उड़ रहे हैं। जानो, हम हवा में हैं। घबराओ मत, सब मिलकर पंखों के तारों को खींचिए। हमें पहाड़ियों की तरफ जाना है। वहाँ बारिश कम है। नीचे जमीन पर वहाँ मुश्किल भी था। उसका मजबूत बरगद का पेड़ हिल रहा था। पानी का स्तर बढ़ गया था। ये कैसे हो सकता है? वो कबार हवा में कैसे तैर रहा है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ऊपर से रानो ने देखा कि कालू एक डूबती हुई टहनी पर फंसा है। उसने हमारा मजाक उड़ाया था। नहीं मिठू, मुसीबत में किसी को छोड़ना सही नहीं है। पकड़ो रस्सी। रानो ने छाते से एक लंबी लता नीचे लटकाई। कालू, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, जल्दी। कालू ने डर के मारे आंखें बंद कर रखी थी। उसने जैसे ही लता देखी, झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया। ऊपर आते ही वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद रानो का उड़ता छाता पहाड़ियों के एक सुरक्षित गुफा वाले इलाके में उतरा। वहाँ बारिश बहुत कम थी। सब सुरक्षित थे। रानो, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा। मुझे लगा मेरी ताकत और मेरा घोंसला ही सब कुछ है, पर तेरी अक्ल और तेरी दरिया दिली ने आज मेरी जान बचाई। कालू भाई, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में होती है। और असली जीत वो है जिसमें सब साथ हों। जंगल के सारे पक्षी रानो की जय जयकार करने लगे। उस दिन के बाद से कालू ने अपनी चालाकी छोड़ दी और रानो के साथ मिलकर जंगल की सुरक्षा के काम में लग गया। तूफान तो थम गया था, लेकिन अब जंगल में एक नई आफत आ गई थी। भीषण गर्मी। पहाड़ियों पर जहाँ सब छिपे थे, वहाँ पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं था। नीचे का सारा पानी कीचड़ बन चुका था। रानो, मेरी चोंच सूख कर लकड़ी जैसी हो गई है। नीचे तालाब में सिर्फ कीचड़ बचा है। क्या तेरा वो उड़ने वाला छाता हमें पानी के पास ले जा सकता है? कालू भाई, उड़ने वाला छाता बहुत भारी है। उसे रोज रोज उड़ाना मुश्किल है। हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो हवा से ही पानी निकाल सके। हवा से पानी? क्या पागलपन है? हवा तो सूखी है, ये आग बरसा रही है। नहीं कालू, ऊपर देखो, वो सफेद बादल, उनमें पानी है। बस हमें उन्हें पकड़ना सीखना होगा। रानो ने जंगल की मकड़ियों से रेशम मांगा और कालू को बांस की पतली खपचिया लाने का काम सौंपा। कालू,
मुझे ऐसी टहनियाँ चाहिए जो लचीली हो पर टूटे नहीं। और सुनो, उन पर चीड़ के पेड़ की गोंद भी लगा लाना। अरे बाप रे, इतनी मेहनत। पर ठीक है, आज मैं आलस नहीं करूंगा। बताओ, इस जाल का क्या करना है? हमें इसे पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर लगाना है, जहाँ ठंडी हवा चलती है। जब बादल इस जाल से टकराएंगे, बदल जाएगी। जैसे ही जाल तैयार हुआ, उसे चोटी पर ले जाने की बारी आई। हवा बहुत तेज थी। रानो, तू छोटी है, हवा तुझे उड़ा ले जाएगी। ये जाल मैं और मेरे साथी कौवे ऊपर ले जाएंगे। तू बस नीचे से निर्देश दे। सावधान रहना कालू, जाल को पत्थरों के बीच मजबूती से फंसाना होगा। कालू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। धूप तेज थी, पंख जल रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जाल को चोटी के मुहाने पर ठीक वैसे ही फिट किया जैसे रानो ने समझाया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चमत्कार हो गया। जाल के नीचे रानो ने बड़े बड़े सूखे पत्तों के प्याले बना रखे थे। देखो देखो, रानो दीदी के जाल से मोती गिर रहे हैं। सारे पक्षी दौड़कर वहां पहुंचे। जाल की एक एक डोर से शुद्ध शीतल पानी की बूंदें टपक रही थीं और पत्तों के प्याले लबालब भर रहे थे। वाह रानो, तू तो जादूगरनी है। कल तक मैं हवा को सिर्फ थपेड़े मारने वाला समझता था। आज तूने उसी हवा से अमृत निकाल दिया। ये जादू नहीं कालू भाई, ये विज्ञान। ये जाल नहीं बांधते तो हम प्यासे ही रह जाते। सुन रानो, अब मुझे उस उड़ने वाले छाते की चिंता नहीं। अब हम इस बादल पकड़ यंत्र को पूरे जंगल में लगाएंगे। मैं अपने कौवों की एयरफोर्स तैयार करता हूँ। हम हर पेड़ पर ये जाली लगा देंगे। जंगल के पक्षियों ने समझ लिया कि रानो की बुद्धि और कालू की ताकत अगर मिल जाए तो वे किसी भी आपदा का सामना कर सकते हैं। कालू अब विलन नहीं, बल्कि रानो का सबसे भरोसेमंद चीफ इंजीनियर बन चुका।